चलो बच्चों, अब बेटा शायद एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है C डबल बॉन्ड O और उसी में OH, वो तो दिखता है सर आराम से। अच्छा, एक फंक्शन ग्रुप पढ़ा हमने अल्डिहाइड और दूसरा पढ़ा है कीटोन। एक्चुअली बच्चों अल्डिहाइड कीटोन बच्चों को हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। आइए मैं एक बार फिर आपको अल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क दिखा दूं। बेटा अल्डिहाइड कीटोन दोनों में ये ग्रुप कॉमन होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, भले लिखा नहीं है हमने, 11th पे देखेंगे इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जो भी हो सर, C डबल बॉन्ड O ग्रुप कॉमन है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बेटा, तो ये इसकी भी 4 हो, 2 और होंगी क्योंकि 2 तो ऑक्सीजन के साथ हो गई। अब बेटा अगर इसको अल्डिहाइड बनना है तो 2 वैलेंसी में से किसी एक में हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर कभी भी C डबल बॉन्डेड O को अल्डिहाइड कहलाना है तो एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। हेलो, यस सर। दूसरा हाइड्रोजन हो या कोई भी कार्बन की चेन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। हेलो, यस सर। ये बात गांठ बांध ली सबने। हेलो, यस सर। और अगर तुझे कीटोन बनना है तो तेरी दोनों फ्री वैलेंसी में कोई भी कार्बन, कैसा भी कार्बन हो, लेकिन दोनों तरफ कार्बन ही होने चाहिए। अलग भी हो सकते हैं, इसलिए एक जगह R लिख रहा हूं, दूसरी जगह R डैश लिख रहा हूं, मेरी बात समझे। इसमें दोनों वैलेंसी में से किसी में भी हाइड्रोजन एक भी नहीं है। हेलो, 2 ही हैं तो मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक है तो तू अल्डिहाइड है और दोनों तरफ कार्बन है तो तू कीटोन है। हेलो, यस सर। ये गांठ बांध लिए बात की नहीं। यस सर। इन दैट केस मैं अपने सवाल पे लौटता हूं, आप खुद गौर करो। जिस पे डबल बॉन्डेड O है, इसके इस तरफ भी कार्बन की चेन कितनी भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है कि नहीं। हेलो, यस सर। ये फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है कि कीटोन है? सर कीटोन। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। अगर अल्डिहाइड होता तो ये डबल बॉन्ड O का सफिक्स में कहता अल, लेकिन क्योंकि ये कीटोन है तो ये डबल बॉन्ड O का सफिक्स में कहूंगा ओन। हेलो, यस सर। बात खत्म होती है। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए एक छोर यहां जाएगा, एक छोर यहां जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर के बाद रिट्रेस योर पाथ। मेन चेन दिख गई सबको? हेलो, यस सर। नंबरिंग, मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को देते हैं तो सर राइट से ही नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 5। हेलो, यस सर। अरे अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो 4 आएगा, तो मैं राइट से ही करूंगा ना यार, मैं तो कहीं से भी कर सकता हूं, मुझे मिनिमम नंबर देने की बात है ना। हेलो, तो आर्यन का भी गलत क्योंकि वो तो अल्डिहाइड मान रहा था, और चित्रांशी का भी गलत क्योंकि उसने नंबरिंग 4 की थी। हेलो, यस सर। अब समझ में आता है बच्चों, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। ठीक है, नाम बताइए। कॉलम 1, बोलो। कॉलम 1 क्या होगा? कॉलम 1 में डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ब्रांच है ही नहीं। हेलो, यस सर। बताओ, इतनी तकलीफ हो गई बोलने में? रिवीजन भी कराया मैंने तो। कॉलम 2 डज नॉट एक्सिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 पेट। कॉलम 4 एन। कॉलम 5 ओन। गलत, सुधारो कोई। हाँ, लोकेशन को बताई भैया, टू ओन। वॉवल के पहले वॉवल कट जाता है। स्ट्राइक डाउन करके सुंदरता से दिखाओ कि तुमको नियम पता है। हेलो, यस सर। तकलीफ? यस सर।
चलो, तो बच्चों आप अल्डिहाइड को जानते हो, कीटोन को जानते हो, और अब आप एसिड को भी जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चों? 9। यस सर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। किस कार्बन जुड़ा है? इस कार्बन जुड़ा है। यही कार्बन, एक ही कार्बन है तो यही कार्बन की मेन चेन हो गई। कॉलम 1, Does not exist. कॉलम 2, Does not exist. कॉलम Does 3, not exist. Meth. कॉलम 4, In. कॉलम In. 5, 1. All. बहुत बढ़िया बेटा। 1 बोले इसीलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि नंबरिंग लिखनी ही है। वॉवल के पहले वॉवल, फिर से कट जाएगा। और मैं आपको और करके भी लिख दे रहा हूं कि अगर नाम लिख के आता है तो आपको लड़ना नहीं है कि सर तुमने नंबरिंग नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि 1 अगर लिखो या ना लिखो, बात सेम है। लेकिन हम लिखने की आदत डालेंगे, क्योंकि फिर 2 होता है तो भूल जाते हैं। हेलो, Yes. Yes sir. अब बेटा जनरली एक एक कार्बन या दो दो कार्बन वालों का जनरल नेम भी फेमस है, तो ब्रैकेट में इसका आप लोग नेक्स्ट टाइम से लिख लेना जनरल नेम, है ना, कॉमन नेम। बच्चों कई लोग इसको मिथाइल, मतलब एक कार्बन का मिथाइल की ब्रांच लगी और इसको कह देते हैं OH को, सीधा सीधा इसका नाम यानी कि अल्कोहल। लेकिन ये जनरल नेम है, मिथाइल अल्कोहल। हेलो, Yes sir. तकलीफ? आगे बढ़ जाऊं? Yes. Yes sir. एग्जाम्पल क्रमांक अगला लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल क्रमांक 10 लिखेंगे। मास्टर 2 कार्बन की मेन चेन बनाओगे, हमको पता है, और ये दूसरे कार्बन में लगा दिया मैंने OH। नाम बोलो भाई मेरे। नाम बोलो भाइयों और बहनों, आलसी ना पढ़ने वालों, बेमानों। Ethane. 1. Green. OL. हाँ, क्या? क्यों बेटा? चलो मैं कंफ्यूज कर, नॉल भी एक्चुअली बच्चों यही दारू होती है, यही जो बाजार में बिकती है वो यही केमिकल है, यही पदार्थ है जो लोग पी पी के पागल हुए हैं। आगे बढ़े। Yes sir. अगला सवाल दे रहा हूं बच्चों, एग्जाम्पल क्रमांक क्या हो जाएगा? 10 ना। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन, 11 लिख लो भैया। फिर नाम बोलो भाई मेरे। 2 कार्बन है, एक ब्रांच है और OH है। दिमाग से करना, आपको समय दे रहा हूं, आपको 1 मिनट का 2 मिनट का समय दे रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से चेक करके करना। हाइड्रोजन लगा के ईमानदारी से करो तो हाँ। Drop. In. 2. All. अरे कोई और? सबका यही है, सबका यही है। कर रहे हो बेटा, चलो, मतलब आर्यन भाई कर रहा है, क्या बात है लड़के। क्या पता तू गलत है, लेकिन तूने आंसर पहले दिया, चेक कर लेंगे वो तो। शुरू करूं? Yes sir. चलो,
सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, तो ये कार्बन आ जाएगा मेन चेन में। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए भी सर एक छोर में नहीं हो, आप बीच में हो तो पहले नीचे जाएंगे फिर इधर जाएंगे, एक छोर से दूसरे छोर पर रिट्रेस योर पाथ। कई लोगों ने धोखे से किया होगा कि इसको मेन चेन बना लिया होगा, इसको ब्रांच बना दिया होगा। मैं आपको भ्रमित भी कर रहा था, लेकिन आर्यर नहीं हुआ, क्या पता आप सब नहीं हुए होगे। नंबरिंग कैसे भी कर लो बात एक ही है, क्योंकि फंक्शनल को 2 ही नंबर मिलेगा और बस इसका फिर नाम हो जाएगा। कॉलम 1 और 2 डज नॉट एग्जिस्ट, कॉलम 3 हो जाएगा प्रॉप, कॉलम 4 हो जाएगा एन और कॉलम 5 हो जाएगा 2 पे लगा है ऑल। वॉवल के पहले वॉवल कट जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं हटा सकते, इसलिए मैं 1 भी लगाने की आदत डलवाया हूँ। कोई दिक्कत बोलना पड़ेगा। नो सर। नो। कंबशन तो सर हम ऑलरेडी जानते हैं, कंबशन मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कार्बन के कंपाउंड्स में जो पहला कैपिटल ए हम पढ़ रहे हैं वो कंबशन ही कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर रहे हैं। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाँ ठीक है कुछ और भी हो सकते हैं, पर हम पहले बेसिक बात कर रहे हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो आप बताओ उनका सबसे स्टेबल फॉर्म क्या होगा। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अच्छा लगता है CO2 बनाना, हाइड्रोजन को लगता है H2O बनाना, तो एक्चुअली जब भी जलाते हो आप तो CO2 और H2O ही बनता है, ठीक है। जलाना हमने सबने देखा है, जलाने के बाद सर बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट और लाइट रिलीज होती है, अरे तभी तो आग लगाने से इतना रोशनी होती है। अच्छा, तो हमने पहले कार्बन को जलाया फिर मीथेन को जला, उतनी बैलेंसिंग हमको आती है। अब हम इथेनॉल, भले ये एक फंक्शनल ग्रुप के साथ का ऑर्गेनिक कंपाउंड है पर है तो कार्बन कंपाउंड, भले ऑक्सीजन है तो और ऑक्सीजन आएगी तो अल्टीमेटली बनाएंगे वही CO2 और H2O। तो हमने इथेनॉल लिखा वो CH3CH2OH, लेकिन सर अगर हमको बैलेंस करना है तो स्टोइशियोमेट्रिकली करना पड़ेगा। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, हमने CH3CH2OH को ऐसे लिख दिया, CH3CH2 को कंबाइन करके लिख दिया C2H5 और अलग से लिख दिया OH प्लस 3 CO2 2 और CO2 3 O2, अच्छा 3 छोड़ो O2, CO2 और H2O बनेगा। कार्बन यहाँ 2 है तो CO2 में 2 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 1 5 और 1 6 है तो यहाँ H2O में 3 लगा दिया। ऑक्सीजन RHS में गिना तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, मतलब 4 और 3 7, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया तो यहाँ मुझे 6 चाहिए तो मैंने 3 लगा दिया, प्लस हीट और लाइट। कोई दिक्कत बोलना पड़ेगा। अब देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हैं, सैचुरेटेड हमको पता है अल्केन होता है, तो हमको फॉर्मूला पता है CnH2n+2, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा CO2 H2O बनेगा। हीट लाइट है लेकिन वो बार बार नहीं लिख रहा, स्टार्टिंग में बता दिया। बैलेंस करना है, कार्बन यहाँ पे N है, CO2 के पास भी N लग गया, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2n+2 है, यहाँ हाइड्रोजन के अंदर 2 ऑलरेडी है तो बाहर मैंने n+1 लिख दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। RHS में कार्बन ऑक्सीजन गिन लो तो यहाँ से आएगा 2n और यहाँ से आ जाएगा n+1, जोड़ो तो हो जाएगा 3n+1 RHS में। अंदर यहाँ अगर 3n प्लस LHS में अगर यहाँ पे 3n+1 लिख दोगे तो अंदर तो O में 2 है तो वो 2 को हटाने के लिए 3n+1 अपॉन 2 कर दिया। ये बैलेंसिंग समझ में आती है सबको? यस सर। लिखो, अभी ऊपर की इंग्लिश नहीं समझी हमने, कोई बात नहीं, पहले इतना लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। इसी के नीचे कंबशन ऐसे ही होगा पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या एक काम करो आप लोग, ऐसे मत करो, बैलेंस ही कर लेते हैं। नीचे लिखिए आप लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप 2 प्रकार के जानते हैं। पहला क्या जानते हैं? CnH2n, ये क्या कहलाता है बच्चों जनरली? और CnH2n-2 ये क्या कहलाता है जनरली? ये पता है? हेलो, यस सर। तो अल्कीन हो या अल्काइन हो, कंबशन अगर इसका भी कराओगे मतलब रिएक्शन तो आपको ऑक्सीजन से ही कराना है। हेलो, यस सर। कंबशन के बाद बनता तो सर हमेशा CO2 और H2O है। क्या बनता है? CO2 और H2O। बैलेंसिंग एक बार फिर से करा देता हूं मैं अनसैचुरेटेड के भी केस में। आइए पहले देख लेते हैं। कार्बन
दोनों में n है तो LHS में RHS में भी n चाहिए, तो दोनों में n लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऊपर 2n है, RHS में अंदर 2 है, तो यहां सिर्फ n लगाओगे तो 2n हो जाएगा। नीचे वाले में हाइड्रोजन LHS में 2n-2 है, यहां पे 2 तो लगा ही है, तो मतलब यहां पे आपको केवल n-1 लगाना पड़ेगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। लो, यस सर। ऑक्सीजन RHS में ऊपर गिन के बताइए कितनी है, RHS में गिन के बताओ ऊपर। गिनो, इतना कठिन तो नहीं है। अरे यहां से आई 2n और यहां से आई n, मतलब RHS में 3n। कोई तकलीफ? नो सर। अगर यहां पे मैं 3n लिख दूं तो अंदर जाके ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए अपॉन 2 कर दो। हेलो, यस सर। अच्छा, नीचे RHS में LHS सॉरी RHS में ऑक्सीजन गिनो। बिल्कुल सही। 3n-1। तो यहां क्या कर दूंगा, 3n-1, लेकिन अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1। इस रिएक्शन को पढ़ोगे तो कहोगे 1 मोल ऑफ अल्कीन रिएक्ट्स विद 3n/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस n मोल्स ऑफ CO2 एंड n मोल्स ऑफ वाटर। हेलो, यस सर। n का वैल्यू पुट करते रहो। अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के लिए आपको अल्कीन अल्काइन के केस में उसका कंबशन के रिएक्शन शायद अब आप बैलेंस बड़ा आसानी से लिख पाओगे। बोलना पड़ेगा यहां तक तकलीफ? नो सर। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो इंग्लिश लिखी है दूसरे पॉइंट में, उसका क्या अर्थ है। तो सुनो, आप लोग इतना सबने लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं? सर लिखने दीजिए। लिख लो बेटा। एक बेसिक सा बात देखिए तो शायद आपको, जो आपने पॉइंट क्रमांक 2 में इंग्लिश लिखी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। मुझे एक कॉमन सेंस आप लोग ये दीजिए कि अल्केन्स में कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? n/2n। हेलो, यस सर। अल्कीन्स में रेशियो क्या है कार्बन और हाइड्रोजन का? n/2n। और अल्काइन में रेशियो क्या है? n/2n-2। अब बच्चों केवल थोड़ा सा मैथमेटिकल समझ से मुझे यह बताइए, अगर अल्केन्स का रेशियो को हम मान लें बेस, मतलब ऑप्टिमम, मतलब उचित, तो प्रोपोर्शनली क्या हम ये देख के कह सकते हैं कि सर अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कम है? कह सकते हो? यस सर। अगर अल्केन में हाइड्रोजन की मौजूदगी कार्बन के हिसाब से उचित थी, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन की क्वांटिटी कार्बन के रिस्पेक्ट में कम है। हेलो, यस सर। दिख भी रहा है यार। अगर ये n ही है तो सर ये अगर उचित है 2n+2 होना, तो यहां तो 2n है, 2 कम है, और यहां तो सर 4 कम है। हेलो, यस सर। तकलीफ है इस बात में सबको? नो सर। अच्छा, तो अगर मैं हिंदी में ये कह रहा हूं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन के रिस्पेक्ट में कम है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि हाइड्रोजन अगर कम है मतलब कार्बन ज्यादा है? हेलो, यस सर। तो बेटा अगर कार्बन ज्यादा है किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, तो कार्बन के ज्यादा होने के चक्कर में शायद अनबर्न्ड कार्बन बचने की संभावना भी ज्यादा है। हेलो भाई, मान लो मैं जला रहा हूं,
मान लो मैं जला रहा हूं, लकड़ी जला रहा हूं मान लो, तो लकड़ी जला के मान लो मुझे 100 रुपए की आग चाहिए थी लकड़ी जलाने में। अगर मेरे पास आग 100 ही रुपए की है और लकड़ी बढ़ गई, कार्बन मतलब लकड़ी, लकड़ी अगर बढ़ गई, आग 100 ही रुपए की है, तो आपको नहीं लगता कुछ अनबर्न्ड लकड़ी बच जाएगी? हेलो, यस सर। अच्छा बेटा, एक्चुअली यही होता है नेचुरल प्रोसेस में। मतलब सर, मतलब बेटा कभी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को आग लगाओ तो वो तो आग लगती है और बढ़िया, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो हीट और लाइट रिलीज होती है, हीट और लाइट रिलीज होती है तो बढ़िया सर दिखता है क्या कि जो जो जलने के बाद जो फ्लेम आती है ना वो बहुत साफ दिखती है। अच्छा, अनबर्न्ड कार्बन होता क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। मान लो बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन को मैंने कंबशन किया और कंबशन होने के बाद कार्बन अगर कुछ जो जल गया वो तो CO2 बन के गैस बन के उड़ गया और फ्लेम बन के उसने उचित दिखाया, साफ सुथरी फ्लेम। लेकिन अगर कुछ कार्बन सर अनबर्न्ड बच गया तो वो तो सर कार्बन सॉलिड है। कार्बन सॉलिड बेटा मतलब अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन मतलब बेटा देसी भाषा में कोयला। हेलो, यस सर। अब बेटा एक्चुअली ये चीज आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। कब? जो आपका गैस सिलेंडर होता है बच्चों, वो एक्चुअली प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। हेलो, यस सर। प्रोपेन और ब्यूटेन बच्चों हैं सैचुरेटेड, तो आप कभी भी अपने गैस की फ्लेम देखना बच्चों, वो प्रॉपर क्लियर ब्लू कलर का फ्लेम दिखती है। हेलो, कोई कालक नहीं होती उसमें। हेलो, यस सर। और वही बच्चों अगर आप अपने घर में मंदिर में जाना, पूजा घर में जाना, जहां आप अगर घी वी का दिया जलाते हो तो देखना वहां पे कि जब घी का दिया जलता है ना तो घी एक्चुअली बच्चों अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सर आपने ये सिखा दिया कि कार्बन की कंटेंट उसमें ज्यादा है। हाँ सर है बेटा, मतलब उसमें अगर आग लगाओगे तो सर अनबर्न्ड कार्बन लगा, कुछ कार्बन तो CO2 में बदल जाएगा लेकिन कुछ बच जाएगा क्योंकि ज़्यादा है। और जो बचेगा ना बेटा, जहाँ भी दिया जलाते हो अगर कहीं उसके ऊपर कोई दीवार या कुछ ऐसी जगह हो, एक दिन में नहीं दिखेगा खैर, क्योंकि बर्न्ड कार्बन में ये जो कार्बन सॉलिड भी है ये वेपर्स के फॉर्म में जाता है, तो धीरे 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 कुछ दिन में आप जरूर देखोगे जहाँ दिए विए की जगह है, अगर उसके ऊपर हल्की सी दीवार है और बहुत दूर भी हो तो भी कुछ दिन बाद देखना वहां पे कालक जम जाती है। हेलो, देखे हो कभी? यस Yes, सर। उसके ऊपर की दीवार में काला 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 रहता है, वो एक्चुअली यही अनबर्न्ड कार्बन है। हेलो, यस यस सर। सर। अब थोड़ा सा मैं और आपको इस चीज में और चर्चा करना चाहूंगा। और थोड़ी सी चर्चा ये है बच्चों कि मान लो आपने आपका गैस जला रहे हो, सर गैस तो प्रोपेन और ब्यूटेन है, सैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी आपका मान लो गैस पुराना हो गया, मतलब जो चूल्हा है वो पुराना हो गया। चूल्हा आपने कभी भी अगर देखा होगा बच्चों तो चूल्हे का जो गोला होता है ना उसमें बहुत सारे छेदे होते हैं, देखें कभी? यस सर। वो Yes, sir. छेदे पता है क्यों होते हैं बेटा? ऑक्सीजन आराम से ज्यादा मात्रा में बहती रहे इसलिए। क्यों? अरे आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना यार, आग लगाना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो यू नीड मोर और बहुत सारा ऑक्सीजन, तो इसलिए मोर छेदा। इफ यू आर यूजिंग द चूल्हा फॉर लॉट ऑफ टाइम द चूल्हा विल गेट गंदा। क्यों? अरे कभी दूध गिर गया, कभी खाना गिर गया, कभी सफाई गंदी हुई, तो ये जो छेदे होते हैं ना बेटा ये ब्लॉक हो जाते हैं। हेलो, कचरा फंस जाता है। अब कचरा फंस जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई। हेलो, यस सर। अच्छा, ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई तो सर भले अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो उचित है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई सर, तो अब कुछ ना कुछ कार्बन तो अनबर्न्ड बच जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। हेलो, यस सर। अच्छा, अगर अनबर्न्ड बचेगा तो वो भले वेपर्स के रूप में ही अनबर्न्ड कार्बन निकलेगा लेकिन है तो वो कार्बन ही, वो CO2 नहीं बना है।
वो अनबर्न्ड कार्बन क्या करेगा, जो आप अगर फ्लेम देखो नए चूल्हे की तो एकदम बढ़िया सुंदर सी नीली नीली फ्लेम होती है, लेकिन कभी भी अगर अनबर्न्ड कार्बन बच रहा है ना तो वहां से आप देखना फ्लेम पीली हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। कभी ऑब्जर्व किया है आपका गैस का चूल्हा, या आज ऑब्जर्व करना, अगर मस्त नीला जल रहा है मतलब आपके छेदे खुले हुए हैं चूल्हे के, लेकिन अगर कहीं भी वो थोड़ा बहुत येलो हो रहा है, कुछ कुछ जगहों से हो रहा होगा, मतलब वो जगहों के चूल्हे का जो छेदे हैं वो वो गंदगी फंस चुकी है उसमें। हेलो, कार्बन की सप्लाई घट गई, ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई, कार्बन अनबर्न्ड बच गया, वो फ्लेम को येलो कर देता है। मतलब एक्चुअली नीले में जब अनबर्न्ड कार्बन आता है तो वो येलो कलर का दिखने लगता है। हेलो, यस सर। अच्छा, आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपका चूल्हा में छेदे फंसे हुए हैं और पीली पीली फ्लेम आती होगी तो एक ऐसा वो देखना, क्या अरे पीपा, अरे क्या बोलते हैं जिसमें, अरे जिसमें खाना गर्म करते हो, चूल्हा, अरे क्या बोलते हो उसको, बर्तन, कुकर। हेलो, कुकर के नीचे की जगह देखना बेटा, वो काली हो जाती है। कब? जब अनबर्न्ड कार्बन बचता है। क्यों? भले गैस के रूप में जा रहा है, वहां जाके चिपकता जाएगा, और अनबर्न्ड कार्बन होता है काला, तो ये कार्बन सॉलिड उसमें डिपॉजिट होता जाएगा नीचे नीचे। हेलो, यस सर। हेलो, कभी बहुत पुराने बर्तन देखना, क्योंकि कभी ना कभी बहुत पुराने बर्तनों में अनबर्न्ड कार्बन बचा ही होगा, क्योंकि भाई छेदे तो फंसते ही हैं, आदमी सर्विस कराता है इसलिए, मैक्सिमम घरों में नहीं होती है तो वो काला हो जाता है नीचे से। देखा है कभी घर का बर्तन? हेलो, यस सर। और इस फ्लेम, इस कार्बन सॉलिड अनबर्न्ड कार्बन के साथ की फ्लेम को हम लोग कहते हैं सूटी फ्लेम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सूटी फ्लेम। मेरी बात समझ में आई? पॉइंट क्रमांक 2 की हिंदी गाई मैंने अभी। हेलो, यस सर। चलो पॉइंट क्रमांक 2 की इंग्लिश रीड कर दो आदित्य तुम। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. With sooty deposit. हाँ, विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। अच्छा, ब्लैक भले दिखे नहीं तुमको, वो दिखे ब्लू होके नीली येलो ही, लेकिन अगर आप वो बर्तन देखोगे वहां पे आपको वो सूटी डिपॉजिट दिखेगा, यानी कि कालक जमी हुई। हेलो सर, सूटी डिपॉजिट है या फिर सोपी डिपॉजिट? सूटी, सूटी मैंने इसलिए स्पेलिंग लिखी भी थी बेटा, सूटी, SOOTY, सूटी। इंग्लिश में बोलते हैं एक भैया कालक का, इंग्लिश आया अंग्रेजी। हेलो, आपन कालक ही लिख दिया, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं मानेंगे ना। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। यस सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक्चुअली मैं हिंदी बोल ही चुका हूँ। हिंदी यहाँ की ये है कि कहता है लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, मतलब अगर तुम सप्लाई ऑफ एयर घटा दोगे, वही बात जो मैं कह रहा था, चूल्हे में अगर जो गैस का वो फंस जाएगा तो सप्लाई एक्स और एयर का सप्लाई लिमिट हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फिर जो भले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? अच्छा, यहाँ पे अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड होना चाहिए। क्यों? एक बार एक काम करो, पॉइंट क्रमांक चित्रांशी और उसने तो लिख लिया है ना, तो आर्यन एक बार आप पॉइंट क्रमांक 2 फिर से पढ़ो। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. Sooty deposit. मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्योंकि कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो जनरली सूटी फ्लेम यानी कि अनबर्न्ड कार्बन देते हैं, सैचुरेटेड तो नहीं देखते। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में फ़र्क होगा बेटा, यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि लिमिटिंग, अगर तुम हवा की सप्लाई कम कर दोगे रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों, क्योंकि अनसैचुरेटेड तो ऐसे ही देते हैं, यहाँ पे सैचुरेटेड होना चाहिए इंग्लिश में, कि सैचुरेटेड भी अगर सप्लाई घटा दोगे तो सैचुरेटेड का भी इनकम्प्लीट कंबशन होने लगेगा।
और वही एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है कि जैसे कि जो गैस होता है, हमारा स्टोव होता है जो घर में यूज़ करते हैं, उसमें इनलेट्स रहते हैं हवा के लिए ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन से भरी हुई हवा मिल पाए। पर अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका वेजल भी ब्लैकेंड होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपका भी सैचुरेटेड कंपाउंड में भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश में बच्चों इवन सैचुरेटेड हाइड्रो, क्योंकि अनसैचुरेटेड का तो ऐसे ही इनकम्प्लीट कंबशन होता है। हेलो, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, सबने लिख लिया? यस सर। चलो, अब इससे एक बात ये समझ में आती है हमको कि सर अगर सैचुरेटेड में भी ऑक्सीजन घट जाए तो उनका भी इनकम्प्लीट कंबशन होने लगता है। मतलब सर अनसैचुरेटेड में अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो क्या उनका भी ऐसा हो सकता है कि उनमें अनबर्न ना बचे? अरे यार, अगर ऑक्सीजन कम कर रहे हो तो सैचुरेटेड का भी अनबर्न बच रहा है। तो अगर अनसैचुरेटेड में जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डाल दो तो वो भी पूरा कंबशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलना पड़ेगा। यस सर। हो सकता है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बात देख लूँ। चलो, ये भले लिखाओ नहीं लिखाओ, ये आपको समझ में आती बात? हेलो, यस सर। चलो, यस सर। पॉइंट क्रमांक 4 लिखते हैं। इंग्लिश पहले सुन लो। कैंडर और द एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न्स विथ अ फ्लेम, फुल स्टॉप। However, coal or charcoal in an अंगीठी sometimes just glow red and gives out heat without a flame, flame. This is because the flame is only produced when gaseous substances burn, full stop. When wood or charcoal is ignited, comma, the volatile substance present vaporizes and burn with a flame in the beginning only. अब बेटा पहले इसका मतलब समझ लो फिर इंग्लिश लिखना। पहले मतलब समझ लो क्योंकि अन्यथा इंग्लिश आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बच्चों, जब भी आप कैंडल जलाते हो, एक्चुअली कैंडल में जो वैक्स होती है ना बेटा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या आप एलपीजी यानी कि अपना सिलेंडर जलाते हो तो मैं बता ही चुका हूँ, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो जब भी आप इनका कंबशन करते हो आपको दिखता है कि कंबशन तो हो रहा है। कंबशन होने के साथ साथ ये ना लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्लेम के साथ जलते हैं। भाई अंधेरे में कैंडल या अगर स्टोव जलाओगे तो दिखता है ना, हेलो, रोशनी होती है कि नहीं होती? हेलो, यस सर। रोशनी आती बिकॉज ऑफ द फ्लेम इट प्रोड्यूसेस। अच्छा, लेकिन कह रहा है कोयला या चारकोल, अगर कोयला वोयला आपने या चारकोल आरकोल आपने कभी जलाया हो तो बच्चों ये ना एकदम शुरू में आग देते हैं। फिर ना अगर आप कभी आग सेके भी हो तो लकड़ी भी शुरू में जलती है। जलने मतलब कंबशन होना मतलब फ्लेम दिखती है, लेकिन बहुत जल्दी आप देखते हो फ्लेम हट के वो लाल 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 जलते रहते हैं। कोयला तो इनफैक्ट केवल लाल लाल जलता रहता है, फ्लेम बहुत कम देता है, रोशनी नहीं करता, वो लाल 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 जलता है। हेलो, फ्लेम नहीं देता हर समय। हेलो, देखे हो? अरे पिक्चरों में देखा होगा या कभी आग तापे हो, भले कुछ समय के लिए रोशनी करता है पर कुछ ही समय के लिए, जैसे ही फटाफट लकड़ी जल जाती है आप देखो वो लाल 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 सिर्फ जलता रहता है। वो लाल दिखता है पर वो रोशनी, फ्लेम नहीं देता। हेलो, हेलो सर, बीच में आपकी आवाज बिल्कुल चली गई थी तो जो आपने बोला प्लीज एक बार और बोलिए। ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैंडल, जैसे कि एलपीजी गैस, ये जब तक कंबशन होता रहता है तब तक ये फ्लेम देते रहते हैं। लेकिन कोयला, चारकोल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में भले जैसे आप इग्निशन करो, भले जब ये कंबशन करते हैं तो ये फ्लेम के साथ करते हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी इनकी फ्लेम ख़त्म हो जाती है। और कोयले में तो खैर बहुत ही फटाफटी को एकदम स्टार्टिंग बस हल्की सी फ्लेम रहती है, ख़त्म हो जाती है, और वो लाल लाल केवल जलते रहते हैं, वो फ्लेम नहीं देते। हाँ, वो जलते रहते हैं लाल लाल होके, लेकिन वो फ्लेम नहीं देते, हीट देते हैं, फ्लेम नहीं देते। हेलो,
हेलो। यस सर। अब बोला जाता है ऐसा क्यों भाई, है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी कार्बन से बने हुए कंपाउंड। बोला गया, इसका जवाब ये, इसका टेक्निकल आंसर ये है कि बेटा वही कार्बन से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेम देते हैं जिनमें गैशियस यानी कि वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। वॉलेटाइल क्या होता है? जिसका आराम से आप जिसको गैशियस स्टेट में बदल सको। तो हाइड्रोकार्बन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का तो फर्क होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे वो जो आराम से बॉयल हो सकते हैं, जिनका जो वॉलेटाइल होते हैं, जिनमें गैशियस सब्सटेंस होता है, गैशियस कंटेंट बनाने की टेंडेंसी होती है, वही केवल फ्लेम के साथ जलते हैं। जो वॉलेटाइल नहीं होते यानी कि कोयला, चारकोल, वो जिनमें गैशियस सब्सटेंस बनाने की क्षमता नहीं होती, वो फ्लेम के साथ उनका कंबशन नहीं होता। हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो। और शुरू में क्यों हल्का सा फ्लेम दे देते हैं? क्योंकि शुरू में जो थोड़े बहुत गैशियस सब्सटेंस बनाने की टेंडेंसी होती है, वो गैशियस सब्सटेंस जब बनते हैं तो फ्लेम दिखती है, जैसे वो हट जाते हैं वो केवल लाल लाल जलते रहते हैं। हेलो, हीट देंगे पर लाइट नहीं देंगे। हेलो, यस सर। चलो, ये बात समझ में आती है? ये पॉइंट क्रमांक 4 है, इसे लिख दीजिए। ये सब बच्चों बोर्ड में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी जानकारी है। तो एक कंबशन से रिलेटेड बच्चों हमने सारी जानकारियां पढ़ ली हैं जो आपको 10वीं के लेवल तक पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश बहुत भारी हो गई, आइए इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस जान लें। मैंने ये कहा आपको कि फिर से कह रहा हूँ ये बात कि भाई अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन के कंपाउंड्स का कंबशन करते हैं, उसका केमिकल मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लेकिन बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन करके अगर हम करते जाएं तो कंबशन इज एक्सट्रीम केस ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन लिमिटेड किया जाए ना, तो बीच बीच में आपको बहुत सारी इस्तेमाल की चीज़ें मिलती जाएंगी। जैसे आप खाना भी खाते हो, पूरा जला दो तो क्या काम उसका? आप तो कंट्रोल्ड कंबशन करते हो ना। तो कंट्रोल्ड कंबशन को हम केमिकली ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझो जो हमने इंग्लिश लिखी है। तो नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे एग्जाम्पल। अब पहले मेरी बात सुनना बच्चों, लिखना मत, है ना, पहले सुन लो। अच्छा बच्चों, अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। सबसे सिंपलेस्ट कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन। हेलो हेलो। यस। अच्छा, मीथेन तो ये कंपाउंड हो गया। मीथेन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? क्लास ऑफ प्रोडक्ट, क्लास क्या है इसका? इट इज एन अल्कीन। ठीक है। तो बच्चों अल्केन्स का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या होता है? सर हमें पहले से पता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। पूरा पूरा नहीं जला देना बेटा, स्टेप बाय स्टेप। तो अल्केन का अगर आप फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करो, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना। तो सिंपली ऑक्सीजन कैसे जोड़ सकते हो? इस कार्बन के पास जो फिलहाल हमने अल्केन यूज किया है, सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन, उसमें से 4 सी बॉन्ड एच है। कोई भी एक, क्योंकि एक ही जोड़ना है ना, कोई भी एक सी बॉन्ड एच को ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी कि सी बॉन्ड ओ एच कर दो, तो CH3 और एक एच रिप्लेस हो गया OH से। शायद अब आप समझ भी सकते हो बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? मीथेन 1 ऑल या मीथेनॉल। जानते हो इसको? यस सर। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है बच्चों? दिस इज एन अल्कोहल। हेलो। यस सर। तो बच्चों अगर आप अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करोगे, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल। हेलो। यस सर। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं। अगर इसका एक और ऑक्सीडेशन करोगे, सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन करोगे, तो बच्चों एक और सी बॉन्ड एच को OH से रिप्लेस कर दो, तो एक्चुअली सर 2 हाइड्रोजन बचेंगे। एक सी बॉन्ड H तो ऑलरेडी OH हो चुका था सर, एक और हो जाएगा। हेलो। यस सर। अब रुकना बेटा, अभी लिखना है मत, इसलिए रोका हूं मैं आपको। अब बच्चों एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होता है सर? बेटा एक कार्बन में 2 OH इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ये कार्बन से ये ऑक्सीजन में कहेगा ए मेरे को इलेक्ट्रॉन दे,
ये कहेगा, ये भी कहेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन दे। अब खुद सोचो, एक व्यक्ति पे दो दो शक्तिशाली लोग प्रभाव डाल रहे हैं, रोज गाली गलौज कर रहे हैं, मार रहे हैं कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। तो बेचारा, देसी भाषा में हम कहते हैं ना, बेचारा आदमी सूख गया। हेलो, चूस लिया उन दोनों ने। हेलो, बोलते हैं ना देसी भाषा में। एक्चुअली बच्चों ये कुछ बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, इन दोनों की केमिस्ट्री ठीक है या ठीक नहीं है। देखो, केमिस्ट्री ही देसी भाषा से समझ में आती है। एक्चुअली बच्चों ये बात मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ट्रू है कि एक कार्बन पे अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी बेचारे को प्रताड़ित करेंगे तो उस बेचारे को चूस लेंगे। चूसने का मतलब समझ रहे हो? डिहाइड्रेट कर देंगे। डिहाइड्रेशन मतलब पानी है नहीं, पानी बनेगा और निकलेगा। आप गौर करो, मैंने चांदा वैसे ही लगाया है। मतलब अगर आप गौर करो तो ऊपर वाले का OH और नीचे वाले का H मिलके क्या निकल गया? दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा? दिख रहा है सर। तो गौर करना बच्चों, ये CH2 बचा और अब केवल एक ऑक्सीजन बचा इसके पास, और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन भी डबल बॉन्ड हो उसी के साथ बना लेगा। तो ये बचा बच्चों। क्या आपने CH2 डबल बॉन्ड O को पहले देखा हुआ है? अगर मैं इसको और करके ऐसे लिख दूं तो शायद आपको समझ में आने लगे। क्या देखना, अगर इसको मैं लिख दूं HCHO, अब कुछ अच्छा लग रहा है? ये क्या है? देख के पीछे एग्जाम्पल्स देख के बताओ। देख के बताओ, आपने नामकरण में देखा हुआ है? सर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फॉर्मल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा हूं, अल्डिहाइड। और बिल्कुल सही, आपने जनरल नेम बताया है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन जनरल नेम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या होगा? बोलो। अरे वही लिखा होगा, कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, रिवीजन नहीं करते हो। मीथेनल। देखो जरा, नालायकों, पढ़ते नहीं हो। यस सर, लिखा है। बताओ, अभी तक अभी रिवीजन नहीं कराए। हे भगवान। ओ बाकी लोगों, समझ में आया? हेलो। यस सर। नालायकों, पढ़ते नहीं। चलो फटाफट इसको छापो, एग्जाम्पल करके सुंदरता से लिखो। इसके हालांकि अभी आगे भी जाना है हमको, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो पहले इतना लिखो, फिर इसका नाम भी अभी नीचे लिखूंगा मैं। आपको, आपके पास जगह होगी, मतलब पहले इतना लिखो। इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। चलो इतना लिखा सबने? यस सर। चलो बेटा, अब उसी के नीचे नाम लिख देंगे बच्चों। नाम क्या होगा बेटा, खुद बताओ? मीथेनल। हेलो, यस सर। मीथेनल का क्लास क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज अल्डिहाइड। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। अच्छा 6:30 मिनट भैया, 2 मिनट बस वेट कर लीजिए, क्लास खत्म हो जाए, 2 मिनट बस। हाँ, इतना लिखा सबने? अल्डिहाइड। हेलो। यस सर। अच्छा, what was this? This was CH2 and with a double bond O. Hello? Hello? Yes sir. If I have another third step oxidized product, what I'll do is, out of the 2 hydrogens remaining, again what I'll do is, I'll replace 1 hydrogen with OH. Hello? Yes sir. शायद इसका भी आप नाम जानते हो, द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
हेलो, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज मीथेनोइक एसिड. हेलो, Yes, sir. what is the class of product? This is carboxylic acid. Hello. Yes, sir. तो मतलब complete combustion किया, that is complete case of oxidation. But if we have stepwise oxidation, then first oxidized product is alcohol, second is aldehyde. It may be a ketone as well, but फिलहाल aldehyde बना है तो सिर्फ मैंने aldehyde लिखा है. थर्ड स्टेप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी सर एक स्टेप और बचा है. हेलो, इतना लिखा सबने? Yes, sir. Yes. Again dehydration H2O, that is complete combustion of alkane has taken place. तो अगर अल्केन का सीधा पूरा कंबशन करोगे तो CO2H2O बनेगा अगर एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन की. बट नाउ वी नो दैट CO2 and H2O इज फॉर्म्ड एज अ फोर्थ स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. अल्केन का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है अल्डिहाइड और कीटोन, और थर्ड स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फोर्थ स्टेप इज CO2 and H2O. हेलो, Yes, sir. Yes. चलो, इतनी कहानी को